आदाब व सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो में अलग से हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आए हुए थे, उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की हमने डिस्कशन इससे पहले वीडियो के अंदर कर ली है। अगर वो देखना चाहेंगे आप तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम और मज़ीद क्वेश्चन लेंगे, उसी जूनियर असिस्टेंट में जो पेपर लिए हैं थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। हालांकि पेपर जो है जिन बच्चों ने दिया है तो बहुत ही अजीब किस्म का जीकेएसएसबी ने पूछा था ये पेपर, तो इतनी उम्मीद तो नहीं थी इस पेपर से कि इस तरीके का पूछा जाएगा, लेकिन चलो क्या ही किया जा सकता है। तो चले यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि विच कूपन टाइप जो है डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी कौन सी कूपन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कूपन ने दी है तो इसमें से कौन सी जो है वो डिस्क्राइब की जाती है उसके ज़रिए से। कहते हैं एवरेज मंथली टेम्परेचर रीड्स, एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है वो रियरली फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एवरेज जो वहाँ के टेम्परेचर है सर्दियों का गर्मियों का, तो वो एवरेज हम उसका निकालते हैं तो वो बिलो रहता है किससे 18। तो एनुअल रेनफॉल जो एक्सीड 2000 मिलीमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि एवरेज उसका जो है रेनफॉल का भी जो है वो एक्सीड करता है, मतलब इससे ज़्यादा ही आपने बताना है, ठीक है। और ह्यूमिड कंडीशन जो होती है वहाँ पे स्पोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, और वहाँ की ह्यूमिड कंडीशन की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन रहता है। तो आपने बताना है इसमें से जो नीचे दी हुई ऑप्शन, इसमें से आपसे बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा नहीं। नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे आपने बताना है। देखो आप ए जो पार्ट इसका सही आंसर है AW ट्रॉपिकल सवाना, AF जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, AM जो है ट्रॉपिकल मानसून, और BWL जो है हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। तो आपने इसका सही आंसर बताना था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम हमने इसके चीज़ों इसके डिस्कस के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि जो करेक्ट ऑप्शन इसका B है AF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसके करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहते हैं द एवरेज मंथली टेम्परेचर बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, एनुअल जो रेनफॉल होती है वो 2000 मिलीमीटर से, लेकिन थ्रू आउट द ईयर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हॉलमार्क ऑफ द AF क्लाइमेट। और वेजिटेशन वहाँ पे दीज कंडीशन स्पोर्ट्स डेंस एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेनफॉल, एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेनफॉल कंडीशन जो ग्लोबल क्लासिफिकेशन में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज नेशनल वाटरवेज आर करेक्ट। इसमें आपने वाटरवेज के बारे में यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं नेशनल वाटरवेज सेकंड जो है NW2 इसे कहा जाता है इन द ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेचेस फ्रॉम दुबरी टू सादिया इन आसाम, कवरिंग अबाउट 891 जो है 891 किलोमीटर। क्या ये सर करेक्ट है? या नेशनल वाटरवे जो सेकंड यहाँ पे दिया गया है, नेशनल वाटरवे थर्ड NW थर्ड इज़ द वेस्ट कोस्टल कैनाल विच कनेक्ट्स कोलम एंड कोटापुरम इन केरला। तो ये ऑप्शन है, इसके बारे में भी दिया है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं जोहरी रिवर कुछ है तो, और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदरबन रीजन। तो हमने इसका सही ऑप्शन बताना है। क्या एक ओनली करेक्ट है, या 1 और 2 जो है करेक्ट हैं, या सिर्फ वो करेक्ट हैं, या 3 सिर्फ करेक्ट हैं, या ऑल ऑफ द, या चारों ये करेक्ट हैं। तो ये इसमें जो नेशनल इंटरनेशनल वाटरवेज जो है इसका C 1 2nd और 3rd ओनली, यानी कि 1 2nd और 3rd ऑल ऑफ द अबव मान के चलो कि ये तीनों जो है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन बताई है। सेकंड वाला जो बताया है NW सेकंड जो है करेक्ट, इट स्पेन्स द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम दुबरी टू सादिया, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और जो 97 करेक्ट है ऑप्शन जोहरी रिवर ये भी करेक्ट है, और NH 1111 जो है 111 इनकरेक्ट है ये, क्योंकि 4 जो वाला है वो इनकरेक्ट ऑन जोहरी रिवर इन गोवा ना सुंदरबन। देखो यहाँ पे सुंदरबन इसने कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा जो है वो सुंदरबन, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा क्योंकि चौथा जो है वो सुंदरबन, लेकिन चौथा जो है वो बताना चाहिए था कहाँ पे, यह जोहरी गोवा रिवर इन गोवा, सुंदरबन नहीं है। तो गोवा जो है वो आपको पता है कि वेस्टर्न स्टेट है गोवा, तो वहाँ पे सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वो तो ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन, इसका मतलब 1 2 और 2nd जो है इसके 1 2nd और 3rd इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन के पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे
डायनास्टीज़ के बारे में कुछ बताया है। अकॉर्डिंग टू द कल्हन राज, जिसने कल्हन ने राजतरंगी के बारे में लिखा है और उसने कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में राजतरंगी के अंदर कल्हन ने जिक्र किया हुआ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। इसने आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस आर्ट ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में से ही आया हुआ क्वेश्चन है। गोनंदा डायनेस्टी, उसके बाद उत्फाला डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी। और आपको पता है सबसे पहले जो है गोनंदा डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कारकोटा आई थी, यानी गोनंदा के बाद जो सबसे पहली डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी वो उसके बाद गारकोटा का उत्फाला और लास्ट पे लोहारा डायनेस्टी। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो तो गोनंदा है, इसका मतलब पहला चारों में है। उसके बाद जिसमें थर्ड ऑप्शन उसके बाद होगा, देखो फर्स्ट के बाद थर्ड वाला, तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्फाला डायनेस्टी, हाँ डी इसका करेक्ट क्रम है लिखने का। देखो यहाँ पे डी उन्होंने बताया है, तो बिल्कुल सिक्वेंस जो है ये बिल्कुल सही सिक्वेंस है। ये आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कल्हन राजतंगी, गोनंदा डायनेस्टी द अर्लीस्ट मेंशन डायनेस्टी, उसका कारकोटा डायनेस्टी जो है, उसका उत्फाला डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी का जिक्र। थोड़ा सा डीप पेपर बनाया था, बहुत सारी चीज़ें जो है देखो अब इसमें ही सही इतने तरीके से ये क्रम जो बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन इसकी वजह से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन बताता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बहू फोर्ट इन जम्मू। देखो अब स्टेटमेंट्स इन्होंने बताई है, बहू फोर्ट किसने बनाया है या कब बना है, ये चीज़ें पूछते तो थोड़ा सा आसान हो जाता पेपर। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टेटमेंट्स कुछ दी हैं, बहू फोर्ट कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो JK PSC में पूछा जाता है आमतौर पर, JK PSC में, यानी कि लेक्चरर के लिए, या आमतौर पर अगर इसका होता है KAS का, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर, यार आमतौर पर IAS वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन जो IAS में ही आते हैं, तो पता नहीं क्या हो गया था JK SSB वालों को कि इस किस्म के पेपर बना दिया है। देखो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं, एंशिएंट बहू फोर्ट इन जम्मू इज बिलीव्ड टू हैव बीन ओरिजिनली बिल्ड बाय राजा बहुलोचन अबाउट 3000 years ago. It was refurbished by the Dogra ruler in 19th century. उसके बाद just beneath the fort a terraced बागी बहु गार्डन लेड इन द स्टाइल ऑफ मुगल गार्डन। तो आपने ये बताना है इनमें से तीन में से ऑप्शन जो है कौन से करेक्ट ऑप्शन है, ये बताना है आपने। ओनली वन है या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है, या सेकंड और थर्ड है, या तीनों जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओरिजिन जो है आप लेजेंड एट्रीब्यूट्स हुआ था रहो बहुलोचन जो है 3000, ये भी करेक्ट है। और रिफर्बिशमेंट जो है वो डोगरा लोरस नहीं किया था 19th सेंचुरी में। बहु, और उसके नीचे जो है बागी बहु, आपको पता जो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे हैं उनको ये तो पता है, मुगल स्टाइल में ही उसको बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बीच कश्मीरी आर्ट, कश्मीर का कौन सा आर्ट जो है दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग लाइंस, इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड डांस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इट डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म एज इट फीचर्ड ए सिंगल परफॉर्मर हु परफॉर्म डांसेस एंड प्लेस म्यूजिक, ठीक है। और अगला, इट वाज मेंशन्ड बाय कश्मीरी सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी इन हिज वर्सेस एंड ट्रेवल बुक्स ऑफ इंग्लिश राइटर सर वाल्टर लॉरेंस। तो इसका आपने सही जो है वो बताना है, वो कौन सा डांस जिसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। तो आपने रऊफ़ है, चक्री है, या बंद पत्थर है, या हफीज़ा डांस है। तो आपने सही इसका आंसर बताना है। तो इसका बहन पत्थर है, बहन पत्थर के बारे में जो एक डिस्क्रिप्शन ने दी है, तो इसका जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा। देखो ये भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल, कुछ आपने करेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन दी है, जो है डिस्क्राइब किया है कुछ आर्ट जो कश्मीर के हैं, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कुछ। उसके बाद आपने बताना है वो जो है वो ट्रेडिशनल जो फोक है, वो ट्रेडिशन जो रस्म व रिवाज है वो किस करेक्टरिस्टिक जो है बयान किए गए हैं। तो नीचे रोफ और कुछ चीज़ें दी हुई, तो ये बांध पत्थर इसका सही आंसर है। तो थोड़ा सा मुश्किल पेपर था वैसे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्टाइल भी ट्रेडिशनल फॉक थिएटर, देखो बहुत सारे यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसके। अनलाइक अदर फॉर्म इट ऑफन रिलाइज ऑन द लेड परफॉर्मर्स मगुन हु आर्टिस्ट्रीज द म्यूज़िक एंड नैरेटिव्स द हिस्ट्रीज की बताई है यहाँ पे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पास कर से इसे पढ़ा आप आसानी से, अगर चाहेंगे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी ज़्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल गार्डन इन कश्मीर इज़ करेक्ट। मुगल गार्डन के बारे में कौन सा इसमें में से दी हुई चीज़ें में से बिल्कुल सही है। कहते हैं निशात बाग लेड आउट इन द 17th century is located directly along the eastern
बैंक ऑफ द डल लेक। तो आपने बताना है ईस्टर्न बैंक के डल लेक पे है और 17th सेंचुरी ये भी पता होना चाहिए इसको क्या क्या है, इसकी फाउंडेशन रखी है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विद इन द शालीमार बाग आर द पिंक पवेलियन इन द दीवाने आम जोन ऑफ द गार्डन एंड द ब्लैक पवेलियन लोकेटेड इन द दीवाने खास। देखो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता, देखो आप देखो शालीमार गार्डन और निशात बाग के बारे में इंसान ये सोचता है किसने बनाया है कब बनाया है, सिंपल सी दो चीज़ें इंसान जब JKSSB के लिए आमतौर पर इंसान पढ़ता है तो एक दो चीज़ें ही पढ़ के जाना होता है तो वही चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन इस बार तो अजीब चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। ठीक है, अछबल बाग वाज आल्सो नोन एज द साहिब आबाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन मेमोरी ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर। देखो ये भी बहुत जो है डीप क्वेश्चन डीप तरीके से यहाँ पे पूछने की जो है वो प्रयास किया है पूछने का। तो आपने इसमें अब देखो ऑप्शन भी थोड़े से अजीब दी हैं कि 1 2 3 तीनों ठीक है या 1 और 2 ही ठीक है या 1 और 3 ठीक है या 2 और 3 ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो निशात बाग वाज इंडीड लेड द 17th सेंचुरी बाय आसिफ खान लोकेटेड इन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द डायलॉग, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 जो है वो द पिंक pavilion and the black pavilion are iconic structure of the Shalimar Bagh, बिल्कुल स्टेटमेंट है। Achhabal is also known as the Enlightenment Garden and was associated with the Noor Jahan, and the name Sahib Abad is more commonly associated with the historical name of the town garden during the era। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, इसका बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट आर लाइकली टू इंडियन आंसर। देखो इसमें माने जाते हैं सेकंड फर्स्ट और सेकंड जो है इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड किस में है, फर्स्ट और सेकंड बी में है, तो फर्स्ट और सेकंड ही इसका बी आंसर है और थर्ड जो है इसका गलत माना जा रहा है आंसर। ठीक है, अब पता नहीं की पे क्या दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए क्योंकि जहाँ मैंने रिसर्च जो मैंने की तो मेरे हिसाब से ये आंसर जो है इसका सूट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जम्मू रीजन करेक्ट। देखो आप देखो पूरे जम्मू के जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जम्मू सिटी इज सिचुएटेड ऑन द सीरीज ऑफ द अनइवन रीजेस ऑफ द लो हाइट इन द शिवालिक हिल। देखो शिवालिक हिल पे तो है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इट इज सराउंडेड बाय द लद्दाख रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाइल द त्रिकुटा रेंज बॉर्डर इन द नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो क्या है, वो त्रिकुटा रेंज है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि सिर्फ एक सही है या दोनों सही है या सी से या दूसरा सही या बोथ, अब वो जो सही है कोई भी इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन लिखे हैं 17 के कैरेक्टरिस्टिक जो जम्मू के हैं, जम्मू सिटी इज बिल्ड ऑन द सीरीज ऑफ रीजन इन द शिवालिक, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, ये गलत है। रिगार्डिंग द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द जम्मू सिटी इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द लद्दाख रेंज, तो इसके आसपास नहीं, इसका मतलब इसका पहला ही ऑप्शन जो है ओनली एक जो है करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक करेक्ट माना जाएगा। आज यहाँ पे देखते हैं 18 क्वेश्चन, ये ऊपर भी दिया है यहाँ पे भी दिया है। दक्षिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रेंज, देखो ये थोड़ा सा आसान जैसा क्वेश्चन माना जाएगा, जैसे लगता है कि JKSSB ऐसा सवाल पूछती है। जैसे पहले पूछे गए हैं लद्दाख रेंज, जास्कार रेंज, कराकोरम रेंज, जबरवान रेंज, तो इसका सही जो है जबरवान रेंज ही होना चाहिए। ठीक है, तो 18 डी इसका जबरवान है। हाँ, तो दिस पीक इज सिचुएटेड इन द जबरवान रेंज द हिमालय। तो ये जो है दक्षिगाम नेशनल पार्क है जो है वो कहाँ पे है, दक्षिगाम से जबरवान रेंज, हिमालय की जबरवान रेंज पे है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए सेंसस प्लान्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर अर्ली 2026 इज एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज़। तो आमतौर पर देखो जम्मू कश्मीर के अंदर है स्पीशीज़ पर, तो मार्क हो तो लद्दाख के अंदर पढ़ा जाता है आमतौर पर, और स्नो लिपर्ड भी लद्दाख के अंदर, हिमालयन ब्राउन बेयर ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा पढ़ा जाता है, आमतौर पर हंगुल पढ़ा जाता है कश्मीर के कंटेक्स्ट में। तो इसका आंसर ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हंगुल है। देखो 2026 सेंसस के अंदर आप ये बड़ा मार्क हो गया कश्मीर स्टैग जो इसे कहते हैं endangered species in Jammu and Kashmir and the frequently focus of civilizing science and conservation efforts in the region। तो ये आप आसान है, 20 का करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये तो फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रवि चिनाब, ये रिवर चिनाब की ट्रिब्यूटरीज आपने इसमें बतानी है कौन कौन सी। देखो उज रिवर है, तवी रिवर है, पुंछ रिवर है या नीरू रिवर है। नीरू नाला तो चिनाब रिवर की नीरू नाला जो भदरवा से जो रिवर आता है उसको नीरू नाला कहते हैं। ठीक है, अब पुंछ रिवर तो देखेंगे आगे क्या दिया है यहाँ पे इसके ऑप्शन में,
यहाँ पे ट्रिब्यूटर्स ऑफ चनाब तवी और नीरो रिवर तो है इस वेल ट्रिब्यूटर्स ऑफ द चनाब। देखो तवी तो है, उज एंड पुंछ अदर जनरल एसोसिएटेड विद द रवि एंड झेलम बेसन रेस्पेक्टिव। देखो हाँ बिल्कुल ये चीज़, और इसका बी और सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट है। देखो नीलम और ये नीरू, नीरू और तवी, क्योंकि तवी तो है जम्मू से बहता है आगे अखनूर साइड पे ये चनाब के साथ मिलता है, तो इसका मतलब ट्रिब्यूटरी हो गई चनाब की। उसके बाद जो आखिरी वाला ऑप्शन है 4 वाला ऑप्शन नीरू रिवर, तो ये भी इसका सही, क्योंकि नीरू रिवर जो भदरवा से आता है डोडा जो है पुलडोडा के अंदर इसके साथ ये मिलता है। इसका मतलब जो सेकेंड और फोर्थ वाला, तो इसका मतलब बी यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन बता रहा है, तो इसका मतलब बी इसका ऑप्शन यहाँ पे सही है। तभी देखो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन आपने बताना था, तो इसमें से थोड़ा सा इंसान को मुश्किलात आती है जवाब देने में, थोड़ा गलत भी हो सकता है कि नहीं, बहुत सारे चांसेस गलत के होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इसको ठीक होने के, तो इस वजह से माना जा सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा टफ पूछे। यहाँ पे दिया है इसकी जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है कि तवी और नीरो रिवर जो वेल नोन ट्रिब्यूटर्स ऑफ द चिनाब रिवर पुंछ साइड, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। आपसे गुजारिश है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और बहुत मेहनत करके ये मैंने बनाई है वीडियो, तो आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो के अंदर हमें इतना ही, मिलते हैं अलग से वीडियो के अंदर, और उस क्वेश्चन लेके हम आएंगे इसके इस जनरल असिस्टेंट के, ताकि देखो ये इसमें पता क्या आपको मिलता है, थोड़ा सा फ़ायदा इसको मिल जाता है अगर इसको पढ़ोगे आप, तो बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर जो था डीप था, क्वेश्चन पेपर डीप था, और बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट जो है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने करने की कोशिश की है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप सीख भी सकते हो इन क्वेश्चनों से, कि क्या किस तरीके से पूछे गए, इनका आंसर किस तरीके से गलत, किस तरीके से सही, वो तमाम चीज़ें इसको देख के आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू, फ़िलहाल इतना।